अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग जी? वालेकुम अस्सलाम। सर वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। ऐड किस किस ने लगाई है जी कल? क्यों मिनुल हक साहब ऐड लगाई है आपने? जी सर, लगाई हुई है मैंने। ग्रुप में आपने स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया? ग्रुप में जो है सेंड करना सर था मैं आपने अभी कि क्या कंटेंट लगाया आपने, ताकि दूसरों को भी आइडिया मिलता। सर मैं सेंड कर दूँ। और किसने लगाई है जी ऐड? सर मैंने भी लगाई है। आपने मिनी ग्रुप में सेंड किया? अच्छा जी, क्या पेज है आपका, क्या नाम है आपके पेज का? सोल्यूशन एजेंसी 1। जी, क्या नाम बताया आपने? सोल्यूशन एजेंसी 1, SOLUTI1। स्क्रीन शेयर होगी जी आप लोगों के साथ? ये है जी। जी यहाँ पे तो आज आ रहा है जी, ये पेज ऐड नहीं रन कर रहा। यहाँ पे तो आपकी ऐड एक्टिव नहीं आ रही। और किसने लगाई है जी? उसके पेज का क्या नाम है? सर मेरी चेक करें, ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स। ट्रस्टेड प्रोडक्ट से, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको दोबारा चेक कर लूँ ये क्यों कह रहा है। जी, आपके पेज पे तो आ रहा है कि नहीं ऐड रन हो रही कोई भी। अच्छा जी, आपका है जी ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स। जी सर। ये आपका पेज? जी सर बिल्कुल। ये भी आ रहा है जी, ऐड रन नहीं हो रही कह रहा है। मेरे पास सारे पेजेस क्यों कह रहे हैं ऐड नहीं रन हो रही? सर मैंने तो देखा था एक्टिव स्टेटस शो हो रहा था एंजल में भी और उधर। ये मुझे क्यों नहीं डाटा शो करवाते आपका? सर मेरे वाला ऐड फिलहाल रिव्यू में है सर। रिव्यू में ना, चलिए फिर आपका नहीं शो होगा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ऐड अकाउंट ना डिसेबल्ड हो गया है। क्यों? तो अब क्या किया उसके साथ? पता ही सर, उसमें यही आ रहा था, कुछ भी नहीं किया मैंने तो उसको बनाने के बाद आज ही खोल के हैक किया है। तो सर उसमें आ रहा है कि ना NIC वगैरह या कुछ तरह का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करे, तो सर अब मुझे देखें, आपने जब भी कोई भी नया ऐड अकाउंट बनाना होता है तो ऐड आपने असल में ऐड अकाउंट बनाते ही ट्राई ही की होंगी ना ऐड लगाने की। नहीं सर, कुछ भी नहीं किया था मैंने, तो आज ही उसको ओपन किया। अच्छा, सर मैंने तो ऐड अकाउंट बनाते बनाते रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है। बस अब वो NIC डाला है, परसों डाला है, अभी तक कोई ईमेल नहीं आई मुझे। असल में जो है ना, NIC भेजें, जिन जिन का NIC मांगते हैं उनका NIC भेज दें। जैसे मैंने आपको बताया, असल में पाकिस्तानियों को जो फैसिलिटी मिलती है ना, उसका मिस यूज करते हैं। जब भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आती है ना किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो वहाँ पे असल में उसकी रीजंस होती हैं कि पहले लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मिस यूज किया होता है, जिसकी वजह से वो फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं थोड़े। तो रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानियों ने, कल किसी ने ग्रुप में भी पूछा था कि नया अकाउंट बना के ऐड लगाएं, तो काफ़ी लोगों ने इस तरह नए अकाउंट बना के जो है ना एड्स लगाई हैं और फिर बिल नहीं पे किए फेसबुक के।
जिसकी वजह से वो अब इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो अपना डाटा समझ लेके रखते हैं पूरा डिटेल में, कि जो एक दफ़ा इस तरह करेगा तो लेटर ऑन फिर वो आईडी कार्ड, ये डेट ऑफ बर्थ सारा उनके पास रिकॉर्ड होता है, तो फिर बाद में लाइफ टाइम के लिए उनको ऐड अकाउंट नहीं बनाने देंगे कि एक दफ़ा तो ये 2 नंबरी कर लेंगे, आप बार बार नहीं कर सकते। तो इसलिए अब वो नए ऐड अकाउंट जो हैं उन पे थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट हैं कि आपका पेज असल में पुराना हो, आपका प्रोफाइल जो है उस पर आपका ओरिजिनल डाटा होना चाहिए सारा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कि कल को अगर कोई डाटा आपसे मांगते हैं पासपोर्ट या आईडी कार्ड, तो आपके पास वो एग्जैक्टली जो है ना सेम होना चाहिए। सब प्रोफाइल सर हम जी, अब जिस पोस्ट को व्यू कर लेते हैं उस पे इतनी रीच आ जाए तो फिर वो सर ऑर्गेनिकली रीच उसको नहीं मिल रही होती कुछ टाइम के बाद? नहीं, ऑर्गेनिक रीच जो है वो कंटेंट के ऊपर देती है फेसबुक ना, सिर्फ खासकर वीडियो कंटेंट के ऊपर, कि जब आपकी वीडियो देखी जा रही हो तो उसको थोड़ा सा वो वायरल रीच देते हैं। या फिर जो ऑर्गेनिक रीच है कि आप अपनी पोस्ट को मतलब ग्रुप्स में शेयर करें, तो ग्रुप मेंबर्स तक जो है वो आपका रीच हो जाए और वहाँ पे लोग मतलब आपकी पोस्ट को देखें। अदरवाइज फेसबुक जो है वो बहुत, या तो फैन फॉलोइंग काफ़ी जिन लोगों की ज़्यादा हो तो उनको ऑर्गेनिक रीच देता है, और बिल्कुल जो नए पेजेस जिनके फॉलोअर बहुत कम होते हैं उनको ऑर्गेनिक रीच नहीं देता। रिकमेंडेशन अक्सर आप अगर देखेंगे आपके पास जो आ रही होती हैं, तो वो रिकमेंडेशन में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम उनके जो फॉलोअर होते हैं 15K 20K प्लस तक ही होते हैं, फिर उसमें जो है ना वो ऑर्गेनिक रीच दे रहे होते हैं। ठीक हो अच्छा गया। जी, ये हम एक ऐड मैंने लगाई थी कल, और इस पेज पे लगी हुई है जी। अगर इसका रिजल्ट्स कुछ थोड़े से मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ऐड कुछ लोग कहते हैं 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की ऐड लगाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐड मिनिमम 7 डे की आप लगाएं। की रीज़न ये है कि जो फेसबुक का एल्गोरिथम है उसको ऐड सेट करने में जो टारगेट ऑडियंस हैं उनका डाटा जो है एल्गोरिथम इनका जब काम करने लगता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनको। तो जैसे जब सेट हो जाती है ऐड तो फिर अच्छे उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन कई दफ़ा रिजल्ट ऐड के अच्छे नहीं आ रहे होते। और अगर आपका लॉन्ग टर्म में प्लान हो, जैसे पेज का पूरे महीने में बजट ऐड का लगाने का, लाइक्स के लिए या फॉलोइंग के लिए, एंगेजमेंट के लिए और अवेयरनेस के लिए, तो उसको अगर महीने का बजट लगाना है आपने तो पूरे महीने की ऐड एक दफ़ा लगा दें, और फिर उसको बार बार चेंज ना करें। एक ही दफ़ा पूरे मंथ की लगा के फिर उसके रिजल्ट देखेंगे, 1 मंथ के रिजल्ट उसके आपके ज़्यादा बेटर मिलेंगे कि बार बार अगर आप ऐड चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको कम मिलेंगे। तो इस पेज के अगर ऐड सेंटर में जाएं तो ये इसकी ये ऐड लगी हुई है, जो एक व्यू रिजल्ट कर लेते हैं। तो इस ऐड के अप्रोक्सीमेटली जी अब तक इसका जी 12,000 रीच है, और इसका डेली 300 ही बजट लगा हुआ है, और 395 इसके पेज लाइक्स जो हैं अब तक आ चुके हैं। 1.94 कास्ट पर पेज लाइक आ रही है। ये मैंने आपको कंटेंट अभी पहले दिखाया था, एक पोस्ट को ही यूज़ किया हुआ है। रीच के लिए ऑडियंस 18 to 65 पाकिस्तानी ऑडियंस है, और जो पेज लाइक्स आ रहे हैं तो इसमें अगर आप ज़्यादा देखें तो 25 to 34 एज के ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं। 18 to 24, फिर उसके बाद 25 से 34 और 35 से 44 मेन ऑडियंस अगर देखें। अगर नेक्स्ट टाइम हमने मोर मतलब कि इसको टारगेटेड करना हो तो हम 18 से लेके 45 साल तक का एज ग्रुप रख सकते हैं यहाँ पे, 65 की बजाय। इसको अगर कम कर देंगे हम तो मोर मतलब कि एंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि फिर बजट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी जो ऐड लगाएंगे उसके ऐड को जो है जी आप शेयर करेंगे कि क्या आपके रिजल्ट मिल रहे हैं और क्या आपने कंटेंट लगाया है, ताकि दूसरों को भी आइडिया हो। अच्छा जी, आज बात हुई थी कि एक यूट्यूब के फॉलोअर के लिए लाइक कैसे ऐड कैसे लगाएं। तो कुछ लोगों ने कहा कि उनको लगानी आती है और कुछ लोगों ने कहा नहीं लगानी आती। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। इसमें थोड़ी सी एक टिप भी है और आप लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगी जी।
नॉर्मली जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ जी मैं। यूट्यूब का एक लिंक होता है हर किसी की प्रोफाइल का, और वो लिंक जो है जी आप लोग शेयर करते हैं दूसरों के साथ। अब अगर इस चैनल में जाएं तो एक ये लिंक यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटेड, ये लिंक आ गया यहाँ पे। और एक आजकल ये इनका जो हैंडल्स आए हुए हैं @, अगर आप इसको @ भी कर लें, जैसे youtube.com/@, तो ये भी आपका जो समझ लें कि शॉर्ट लिंक बन जाता है कि ये लिंक आपने यूज़ करना है। शॉर्ट लिंक मतलब ये छोटा हो जाएगा, youtube.com/@ जो भी आपका हैंडल आप यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यूज़ किया IMKS चीमा। तो ये आपने लिंक सबसे पहले इसको समझ लें कि कॉपी कर लेना है। ये आपने लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसका शॉर्टकट इसके साथ और बताता हूँ जी। पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है। एक मिनट दे दीजिए, मैं इसका शॉर्टकट का लिंक देख लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये जी लिंक है, मिसाल के तौर पे ये वाला जो है आप यूज़ करेंगे। ये शॉर्टकट जो आपका समझ लें, ये आपने लिंक बनाया है, उसके आगे ये वाला जो शॉर्टकट है $sub_confirmation=1, ये कोड आपने अपने लिंक के आगे लगा लेना है। कोई भी लिंक जो भी होगा तो उसके आगे आपने ये लिंक लगा के, इस लिंक को अब हम कॉपी करें अगर, तो किसी भी ब्राउज़र में अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, पहले मैं चीज़ यूट्यूब का जब हमारा कोर्स हुआ तो उसमें मैंने बताई थी आप लोगों को। तो अब ये देखें ऑटोमेटिक ये एक छोटा पॉपअप मेन्यू खुल गया है कि सब्सक्राइब करने के लिए मुझे ऑप्शन आ रही है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अब वो जो आगे यहाँ पे शॉर्टकट लगाया था वो देखें डिसअपीयर हो गया, हालांकि लिंक मेरा ये है मेन। तो ये पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए वो शॉर्ट कोड जो समझ लें ये यूज़ किया हुआ है लिंक के आगे, अगर ये आप लगाएंगे किसी भी चैनल के साथ तो आपको इस तरह का वो एक पॉपअप मेन्यू जो है समझ लें यूट्यूब का खुल के आ जाएगा। तो अब इसकी ऐड आगे बनाते हैं कि किस तरह से ऐड बनानी है आपने। तो ऐड में आपने ये करना होता है कि जो भी आपका चैनल है जिस बारे में भी है उसकी आपने एक तो प्रमोशन लगानी है, या वीडियो लगा दें छोटी वीडियो, या फिर उसकी पिक्चर जो भी लगा लें। पिक्चर लगाने के बाद फिर आप आ जाएंगे फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे आप हम चले जाते हैं जी ऐड अकाउंट में, जिस पेज के ऊपर भी आपने लगानी है ऐड, तो वो पेज आप ओपन कर लें, या ऐड सेंटर में चले जाएं, या मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाएं। तो अभी मैं आपको जी एक जैसे पेज पे ऐड लगानी इसकी सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जी मैं पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जिस पेज पे मैं ऐड लगाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपने पेज पे लगाना चाह रहा हूँ, इस पेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाते हैं। एड्स में यहाँ पे आप कर लेते हैं क्रिएट ऐड। अब क्रिएट ऐड में आपने करना है यहाँ पे आपके पास जी दो ऑप्शन है। आप कर सकते हैं गेट मोर वेबसाइट विजिटर कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं गेट मोर वेबसाइट परचेज। तो हम इसमें कर लेते हैं गेट मोर वेबसाइट विजिटर कर लेते हैं। अब गेट मोर वेबसाइट विजिटर में सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट मीडिया सिलेक्ट करेंगे कि आपने जो भी कोई पोस्ट यूज़ करनी है पोस्ट यूज़ कर लें, या यहाँ से मीडिया सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पिक्चर जो भी आपने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ अ पोस्ट कर लेता हूँ।
कि आप कोई भी पोस्ट जो है उसको लगा लें। मिसाल के तौर पे ये पोस्ट है, अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब ये डिस्क्रिप्शन को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने अगर चेंज करनी है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। और डिस्क्रिप्शन आप इस तरह की लिखेंगे कि आपका जो चैनल है उसके मतलब लिखेंगे कि ये हमारा चैनल है, और इस चैनल को आप लोग जो है जी सब्सक्राइब करें, या ये साइन अप का जैसे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बटन आप अपना जो है कॉल टू एक्शन बटन जो है वो अपना लगा लेंगे कि जो भी आप चाह रहे हैं कॉल टू एक्शन बटन, वॉच मोर, और उसके बाद या छोटी शॉर्ट वीडियो लगा देते हैं तो वॉच मोर का इसमें बटन लगा दें आप, कि जो भी बंदा इसको वीडियो को देखे उसने अगर मज़ीद वीडियो देखनी है वॉच मोर कर लें। या उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन दे दें अप्लाई नो की ऑप्शन दे दें, कंटेक्ट टास्क की ऑप्शन है, लर्न मोर की है। तो लर्न मोर की मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ, लर्न मोर की ऑप्शन के बाद जो लिंक यहाँ पे मैंने ये दिया था फाइल के अंदर यूट्यूब वाला, इसको मैं उठा के ले आता हूँ, लिंक को कॉपी करके। तो ये नीचे जो वेबसाइट का लिंक आ रहा है इसकी जगह पे मैं ये वाला लिंक लगा देता हूँ अपना यूट्यूब वाला। तो अब ये मेरे पास देखें जी ऐड प्रीव्यू आ गया है। स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो लिखना है हेडलाइंस वो मैं अपने लिख सकता हूँ। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ये चैनल का नाम मैं यहाँ पे जी मेंशन कर दिया। तो लर्न मोर पे यहाँ पे जब वो क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक ओपन होगा जी उनके पास। अब उसके बाद मैं ये बजट सेट कर देता हूँ, इसका ऑडियंस सेट कर देता हूँ सबसे पहले, ऑडियंस इसकी कौन हो। तो मैं इसकी ऑडियंस कर देता हूँ जी PK 18 to 50। ये मैंने पहले से ऑडियंस सेव की हुई है, पाकिस्तान की जनरल ऑडियंस 18 से 50 साल की एज ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका टाइम सेट कर सकता हूँ कि कब ऐड स्टार्ट हो और कितने दिन की हो, एंड कब हो। यहाँ पे बजट डिसाइड कर सकता हूँ जी, बजट कितना हो, 500 600 700 जितना भी, मैं 300 कर देता हूँ जी डे का। एस्टिमेट कितने लोग पर डे कितनी रीच आएगी, लिंक क्लिक कितने आएंगे। उसके बाद मेटा पिक्सल आपने साथ कनेक्ट करना है। तो मेटा पिक्सल क्योंकि इस लिंक पे तो हमारा है नहीं, तो मेटा पिक्सल को नहीं कनेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट आपने जी दिखानी है जी कहाँ कहाँ प्लेस हो ऐड, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर। तो ये भी ऑटो हम जो ऑलरेडी है वही रहने देते हैं। तो ये जी ऑलमोस्ट ऐड आपकी सेट हो गई है। ये आपका ऐड प्रीव्यू होगा आपके सामने जो आ गया, सी ऑल प्रीव्यू करें। तो अब ये एक ऐड बन गई है जी। सर ये आपने वेबसाइट के इस पे लिंक जो है यूट्यूब पर डाला है, तो लोग जो क्लिक करेंगे वो यूट्यूब पे डायरेक्ट जाएंगे। जी वो यूट्यूब पे जाएंगे। जैसे ये मैंने लिख दिया लर्न विद खुरम शहजाद, लर्न मोर का बटन लगा दिया। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी मैन्युअली सेट करके लगा सकता हूँ कि यहाँ पे मैं सब्सक्राइब का बटन लगा दूँ। क्या आप ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं, क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो ये मौका ज़ाया ना करें। आप रुपया नहीं डॉलर कमाने का वक्त है, फ्रीलांसिंग सीखें और ऑनलाइन डॉलर कमाएं। उसके बाद लर्न विद खुरम शहजाद, लर्न मोर। तो लर्न मोर पे जो बंदा क्लिक करेगा तो वो बंदा जो हमने लिंक लगाया है उस लिंक पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी ऐड का प्रीव्यू। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये जी ऑलमोस्ट हमारी सारी सेटिंग जी कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। तो अब मैं इसको यहाँ पे प्रमोट नो कर देता हूँ। तो ये मेरी ऐड जो है सिंपली समझ लें जी सबमिट हो गई है। सबमिटिंग योर ऐड। तो ये ऐड रिव्यू के लिए अब चली गई है। अब इसको उनका टाइम होगा 1 to 24 आवर, 1 to 24 आवर में जो है जी फेसबुक कि ये जो ऐड है यहाँ पे एक्टिव होगी तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये मैं लगी रहने देता हूँ एक दिन ऐड। तो मैंने 7 डे की लगाई है। इसके रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ इसके रिजल्ट भी शेयर करूंगा। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी? जी सर समझ तो आ गई, लेकिन पता तो तब चलेगा ना जब सब्सक्राइबर या कुछ आए या वॉच टाइम बढ़े। देखें इसमें ये है कि सब्सक्राइबर जो हैं वो आते हैं एक्सपेरिमेंट से ही, कि आप ये एक्सपेरिमेंट समझ लें आपने किया है
तो अब इससे क्या होगा कि आपको जो भी लोग लर्न मोर में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे आपकी ऐड में, आप इसमें मुख्तलिफ कंटेंट जो है चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। कंटेंट चेंज करें, पिक्चर चेंज करें और साथ लिंक इस तरह लगाएं, बटन चेंज करें, लर्न मोर की जगह सब्सक्राइब का लगाएं, मतलब मुख्तलिफ तरह के साइन अप का लगाएं। और वहाँ पे जब क्लिक्स आएंगी ना, तो ये एक ऑप्शन आती है आपके पास, जब सब्सक्राइब की ऑप्शन आती है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें चांसेस होते हैं कि लोग उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेते हैं, कि उनके सामने एक ऑप्शन आ रही है ना सब्सक्राइब की। जैसे ये लिंक समझ लिया मैंने, अब दोबारा खोल देता हूँ एक दफ़ा लिंक आपको, कि ये जो लिंक है फिर दिखा देता हूँ आपको। ये लिंक देखें, दोबारा एक दफ़ा मैंने ओपन किया। तो नॉर्मली आप चैनल का लिंक जब ओपन करते हैं तो ये सब्सक्राइब की ऑप्शन नहीं देता, जिस तरह से ये पॉपअप मेन्यू खोला हुआ है। तो ये लोग नॉर्मली समझ अगर ऑप्शन आ रही है सामने, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लोग इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कि लिंक क्लिक करते सारे सब जो सबसे पहले उनके पास ये ऑप्शन आ रही है सब्सक्राइब की, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, वो आपकी अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो लिंक पे लेके आ रहे हैं आप उनको, तो एक तो वो आपकी कोई और वीडियो भी देखेंगे, तो मे बी वो लेटर ऑन आपका जो कंटेंट भी कंज्यूम करेंगे, उसमें आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। और उसके बाद लेटर ऑन वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कि अगर आपका कंटेंट पावरफुल है तो लेटर ऑन भी वापस भी आएंगे, रिटेंशन भी होगी, और उसके बाद फिर वो लेटर ऑन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कि मे बी इंस्टेंटली अगर नहीं भी करते तो बाद में चांसेस हैं कि एक तरह से ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट आप अब अगर इंस्टेंट रिजल्ट अगर आपको नहीं भी मिल रहे तो उस पर परेशान होकर एकदम से ऐड बंद ना कर दें, उसको चलने दें एटलीस्ट 7 डेज जो आपने लगाई है। तो जो आपने एक प्लान कर लिया 2000 का बजट, तो उसको फिर यूज़ होने दें उस बजट को, कि वरीड हो के पहले ही दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक उनका एल्गोरिथम होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उसको सेट होने दें और उसके बाद फिर उसके बेटर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो परेशान होके आपने ऐड नहीं हटानी फ़ौरन। तो खैर कल मैं आपको रिजल्ट इसके दिखाऊंगा भी। आज इसमें जो चैनल अगर मेरा देखें तो इसमें जो है जी सब्सक्राइबर अगर देखें तो 1.3 के सब्सक्राइबर हैं एग्जैक्टली, देख लेते हैं कितने हैं। 1304 सब्सक्राइबर हैं जी, ठीक है। तो कल हम देखेंगे जी, नॉर्मली जो एवरेज जो मेरे सब्सक्राइबर हैं एक दिन के, वो बढ़ते हैं एवरेज 10 to 20, समझ लें कि जो ऑर्गेनिक हैं वो 10 to 20 एवरी डे इंक्रीज होते हैं। अगर एनालिटिक्स में जाके देखें तो जो सब्सक्राइबर हैं एवरी डे उनकी ये देखें 8, 5, 15, 17, कभी 40, मतलब ऑन एवरेज जो है वो यही रेंज है। ये पिछले 3-4 दिन में रेंज कम है, और नॉर्मल समझ लें कि 15 की रेंज में रहते हैं। अगर पिछले दिन समझ लें कल कम है, कल की डेट में 8 थे, तो आप यही इमेजिन करेंगे, समझ लें कि आज अगर हमारी ऑर्गेनिक रीच होगी तो 10 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इसमें हम कल देखेंगे कि पेड रीच के साथ कितने बढ़ते हैं, ठीक है जी। इसको रिजल्ट सर को जो करेंगे जी फिर हम भैया जी। सर जो एड रन करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में हैशटैग नहीं यूज करते? देखिए, जो ऐड रन करनी है उसमें हैशटैग आपने क्यों यूज़ करने हैं, एक तो वो एक्स्ट्रा एक्सेसिव जो है वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और हैशटैग से वैसे भी आपकी ऐड तो मतलब समझ लो आप पेड बजट लगा रहे हैं, हैशटैग तो हम ऑर्गेनिक रीच के लिए लगाते हैं कि कोई बंदा हैशटैग सर्च करे तो वहाँ पे हमारा जो है कंटेंट आ जाए। सर हम चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, मतलब ऐड रन है और उसको एडिट कर सकते हैं? जी, जब ऐड रन हो रही हो तो तब आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से रिव्यू होगी। उसको एडिट कर सकते हैं आप, लेकिन वो दोबारा से रिव्यू होने के बाद फिर ऑन होगी। ठीक। ठीक है जी, आज का सेशन बस जी छोटा सा था। तो आप लोग जो है एड्स के ऊपर तवज्जो दें और ऐड के एक्सपेरिमेंट्स करें, और उसके बाद फिर हम लोग जब ऐड के आपके एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, ये एड्स बहुत ज़रूरी हैं सोशल मीडिया में, समझ लें एड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि जब तक आप एड्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अगर आप आपको ऐड रन नहीं करनी आएंगी तो विदाउट ऐड आप किसी को भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे। ऐड बजट को समझें और उसके बाद मुख्तलिफ तरह के जो हैं क्रिएटिव आइडियाज बनाएं। और असाइनमेंट आपकी जो है वो है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की हुई है, और वो असाइनमेंट ये है आप लोगों की, मैं थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है पाकिस्तान में, और एजेंसी के जो टारगेट ऑडियंस हैं वो रियल एस्टेट एजेंट हैं। रियल एस्टेट एजेंट को टारगेट करना है उन्होंने,
और रियल एस्टेट एजेंट की समझ लें डिजिटल मार्केटिंग वो करना चाहते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से अपनी मार्केटिंग करवाएं। तो उन्होंने एक कंटेंट प्लान करना है वीडियो ऐड का, कि वीडियो ऐड के अंदर उनका क्या स्लोगन हो, मतलब किस तरह से लोगों को टारगेट करें। कुछ शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है, कुछ लाइन भी हो सकती हैं जो हम जो मतलब जो होते हैं समझ लें ऐड क्रिएटिंग कंपनीज होती हैं, उनसे हम ऐड क्रिएट करवा सकते हैं कि वॉइस ओवर भी उनसे ले सकते हैं, वॉइस ओवर, और उसके बाद जो एनिमेटेड एड्स होती हैं एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं। तो उसको आपने प्लान करके देना है कि क्या कंटेंट होगा उस ऐड का, कितने एक्टर हों, किस तरह की ऐड हो। तो उसमें अपना माइंड जो है फुली यूज करें, और फिर जो है जी आप उसमें बताएं। जी मिस शनाज क्या कह रही हैं? ठीक है, तो ये आप सब लोगों ने कंटेंट प्लान करके अपना थोड़ा सा माइंड दौड़ाएं, मुख्तलिफ तरह की एड्स देखें, और एजेंसीज की यूट्यूब पे एड सर्च करें कि डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग की वीडियो एड्स कैसे बनती हैं। कि वीडियो एड्स के रिजल्ट्स मैक्सिमम आते हैं। जब भी कोई नई कंपनी आपने लॉन्च करनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च करनी है, तो उसकी एक वीडियो एड आप, जैसे मैंने 5,000 का बजट बताया है, इस तरह आप एक बजट रख के किसी भी वीडियो एड एजेंसी से अपनी एड बनवा सकते हैं, और उसके बाद फिर उस एड को प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये असाइनमेंट बना के फिर आप सब लोग जो आइडिया दें, और उसके बाद ये भी सर्च करें, मुख्तलिफ इर्द गिर्द सर्च करें कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी वीडियो मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो वीडियोस बना के देती हैं, और उनसे प्राइसेस चेक करें कि अगर आप उनसे ऐड बनवाएंगे अपनी एजेंसी के लिए तो वो कितने की बना के देंगे, और उनसे मुख्तलिफ एड्स के सैंपल भी लें मुख्तलिफ बिजनेस के, कि मुख्तलिफ बिजनेस के लिए अगर आपने वीडियो ऐड बनवानी हो तो वो कितने की बना कर देंगे। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तो आप क्लाइंट को जब वीडियो ऐड सजेस्ट करेंगे तो वो पूछेगा कितने पैसे लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, आपके लिंक होने चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए कि आप उसको वीडियो ऐड कहाँ से बना के देंगे। तो उसके अंदर से आप फिर कमीशन भी जो है अपना रख सकते हैं कि एक वीडियो अगर 2,000 की बन रही है, आप 5,000 की या 10,000 की बना के देंगे अपने क्लाइंट को, जितने की भी आपने बना के देनी है, तो उसमें भी आपको सेविंग होगी। तो ये आपके पास लिंक कल ये भी होने चाहिए कि कौन सी वीडियो ऐड एजेंसीज हैं और कितने आपके एक्सपेंसेस आएंगे उसके। तो सर इसके जी लिए हम एज अ फाइवर को भी यूज कर सकते हैं ना, वहाँ पे भी तो ये जी लोग जी फाइवर पे भी सर्विसेज यूज देते कर हैं। सकते हैं, फाइवर पे भी ये सर्विसेज देते हैं, वहां से भी यूज कर सकते हैं, उनसे भी पता कर सकते हैं। जी सजाल साहब। सर ये जो वीडियो एडिट करनी है उसकी, या कंटेंट रियल एक्टर्स का तैयार करना है कि वो कैसे ऐड बनाएंगे, जैसे टीवी पे चलते हैं उस तरह के? जी जैसे टीवी पे चलते हैं बिल्कुल उस तरह के, जिस तरह के टीवी पे एड्स होते हैं वीडियो एड्स बिल्कुल उस तरह के, लेकिन बजट आपका 5,000 है। 5,000 के बजट को देखते हुए आपने बनानी है। अब टीवी एक्ट्रेस तो 5,000 में नहीं आएगी, तो आपने लोकल एड एजेंसी सारी बात यूज करेंगे या एनिमेटेड वीडियोस यूज करेंगे रियल एक्टर की बजाय। कि आप एनिमेशन का जो है वो यूज करेंगे, एनिमेटेड वीडियो जो होती हैं, तो 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन, तो उसको यूज करते हुए आप वीडियो बनवाएंगे। तो सर अगर किसी घर की कोई न्यू बनाए घर, उसकी अगर हम वीडियो बना के तो उस पे अगर वॉइस ओवर किया जाए तो वो भी होगा सही? जैसे कि उन जी फॉर देखें, सेल मकान में। आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो रियल एस्टेट एजेंट है, कि रियल एस्टेट जी एजेंट जो है वो आपसे सर्विसेज बाय करें। तो आप उसमें ये है कि उनको आइडिया दे सकते हैं, कि इस तरह के आइडियाज दे सकते हैं मिसाल के तौर पे कि आप एक ऐड लगाते हैं, पेड ऐड जी लगाते हैं, और आपके पेड ऐड पे बजट दिखाते हैं कितना बजट लगाया उसके पास, साथ जो डिजिट्स हैं वो एकदम से ऊपर जा रहे हैं, बहुत कम बजट में डिजिट, उसके बाद मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे आपके फोन पे। फिर आप उसके साथ समझ लें कि मैसेजेस को रिप्लाई करते हैं, फिर एक दिखाते हैं कोई यूजर है उसने आके घर खरीद लिया है, और टाइम ड्यूरेशन दिखाते हैं कि कितनी जल्दी आपने ये मतलब कि सेल क्लोज की है कितने कम बजट में। तो उस पे ये ऐड जब रन करेंगे तो उसमें आप टारगेट करेंगे कि मतलब रियल एस्टेट एजेंट्स हमारे साथ रब्ता करें, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपकी हेल्प कर सकती है आपके जो सेल को फास्ट करने के लिए कम बजट के साथ। ये एक मैंने छोटा सा आपको आइडिया दिया, जब आप जहन और ज्यादा दौड़ाएंगे तो और ज्यादा जो है क्रिएटिव एड्स बनेंगी। ठीक है जी फिर। जी सर। सर आजकल तो ज्यादा वो कार्टून एनिमेटेड मतलब वीडियोस ज्यादा बनती हैं इस जी तरह वो की। मैंने भी वही वही कह रहा हूँ, एनिमेशन की ही बात कर रहा हूँ कि एनिमेटेड वीडियोस जो हैं वो आप यूज करेंगे कम बजट में, वो एनिमेटेड वीडियोस बन जाती हैं विदाउट एक्टर। कि एनिमेटेड ऐड जो है उसका पता करके एनिमेटेड ऐड जो है वो आप बनवाएंगे।
सर मुझे भी बता दीजिए जो मैंने आपसे पूछा था। जी क्या पूछा था जी? सर मैंने पूछा था कि एनआईसी कैसे अपलोड करें उसके अंदर, जो एड अकाउंट का इशू आ रहा है, वो एनआईसी मांग रहा देखिए है। उसमें वो ऑप्शन दे, उसमें ऑप्शन आती है ना अपलोड करने की। वो आपसे कहता है कि अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और रिव्यू के लिए जाएं। जिस जगह पे वहाँ पे रिव्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे, वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और सर एक बात और पूछनी थी। सर आपको मैंने पहले ही बताया था मेरा एक इंस्टा का अकाउंट था कि जो कि मेरे एक नंबर पर था सिम के, तो वो नंबर बंद हो गया, तो अब अकाउंट है ना ओपन नहीं हो रहा। तो अब मैंने दूसरा अकाउंट बनाया इंस्टा का, लेकिन अब जो मैं कनेक्ट करती हूँ ना एफबी पेज को इंस्टा से, तो वो न्यू वाले अकाउंट से कनेक्ट नहीं हो रहा। जो पुराना अकाउंट है जो खुल रहा है ना उससे जाके कनेक्ट हो रहा है, और फिर वो सारे प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा। हम्म। तो पहले बार से कनेक्ट किया हुआ था आपने, उसको आपने रिमूव करना होगा ना। उस इंस्टा को आपने अपने सर वो बिजनेस नहीं हो स्वीट में रहा, जाके पहले रिमूव करना होगा। वो हो ही नहीं रहा। वो अकाउंट खत्म नहीं हो रहा। मैंने डिलीट इंस्टा भी डिलीट कर दिया, न्यू ऐप डाउनलोड किए दोबारा से, लेकिन पता नहीं वो हो ही नहीं रहा खत्म। चलिए मैं आपको कल वो देख दूंगा स्क्रीन शेयर करके ना, आपके फेसबुक सेटिंग में जाके तो करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर होती है इंशाल्लाह बात जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह